जय बाबा जी सारे भैया ना। ठीक है, पहला बाबा नाम लेना कहीं जबरदस्त चल रहा है। और 8.2 एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की, वह कराऊंगा 8.2। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में हमने करा था कोई साइन की वैल्यू क्या होती है, मतलब अपॉन में परपेंडिकुलर बेस। अब लेंगे इनकी वैल्यू, जैसे साइन 30, साइन 0, साइन 45, साइन 60, साइन 19 की वैल्यूज क्या है। पहले इनकी वैल्यूज याद करने का तरीका देख लेते हैं। बुक में भी दे रखा है एक तरीका, ठीक है, पर एक दूसरा तरीका है कि हमने दो लाइन याद करनी है। ठीक है, हमको दो लाइन याद करनी है। अब ये लिख लेते हैं हम, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। ठीक है भाई। ये क्या होते हैं? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सी कोसेकेंट थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। सबसे पहले आया था आर्यभट्ट। ठीक है, बहुत टाइम पहले, जैसे 1500 शताब्दी के आसपास, जब आर्यभट्ट ने बताया था कि भाई साइन की कोई वैल्यू होती है, ऐसे कोई देखा होगा। ठीक है, ये साइंटिस्ट हुआ करते बहुत तगड़े तगड़े, उनने बताया भाई इनके बारे में। फिर एक इसने बताया, फिर आगे ये और ये ड्राइव होते चले गए। ठीक है, तो सबसे पहले आर्यभट्ट ने शुरुआत करी थी इसकी। तो ये वैल्यूज क्यों लिखते हैं हम, कि मतलब जो हाइट वगैरह है पता लग जाए भाई, किसी पहाड़ी की हाइट। हमारे फौजिया ने बहुत फायदा हो इन चीज से। ठीक है, कोई भी मान ली अटैक करना है किसी भी पहाड़ी पे, तो उसकी हाइट पहले ही पता कर लेते हैं भाई इतनी है। ठीक है, उस पे मार्च करेंगे। ये माउंट एवरेस्ट की हाइट समुद्र तल से इतनी ऊंची है, कैसे पता लगा? साइन थीटा कोस थीटा से पता लगा है। माउंट एवरेस्ट इतनी ऊपर है, K2 जो पहाड़ी है इतनी ऊपर है, किससे पता लगा है? इससे पता लगा भाई। ठीक है, जय भाई, इसलिए काम आते ही हैं। आया समझ में? तो इनकी वैल्यूज देख लो अब एक बार। साइन की याद करनी है। ठीक है, ये याद करनी है। जब तक याद कर लियो, जब तक साथ अपनी सीट में लगवाए, पेपर में सीट पे ये सबसे पहले ये वैल्यू लिख लियो अपनी। ये वैल्यू ठीक है, याद करके जाओ, जाके लिख दो। जैसे ही अपने सीट वैल्यू मिले, लिख दोगे तो जल्दी जल्दी हाँ रफ कॉपी में लिख लेना। ठीक है, मैं जब बचपन में था वह जैसे याद किया था वैसे ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है भाई, जीरो, एक जीरो तो शुरुआत होगी। जीरो। ठीक है, हमें जीरो से लेकर एक तक पहुंचना है। ठीक है भाई, एक तक पहुंचना है। अब एक से ज्यादा वैल्यू नहीं होगी अगर 90 तक है एंगल। जीरो से हमें एक तक ही पहुंचना है। एक पिछली एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन था ना कि भाई साइन की वैल्यू ऐसे ज्यादा हो सकती है क्या? नहीं, एक से नहीं होगी भाई। 90 तक हो रहेगा तो नहीं होगी। हमें जीरो से एक तक पहुंचना है। जीरो आधा, जीरो पास से चले फिर आधा आ गया भाई, 1/2 आ गया। फिर उससे भी आधा। 1/√2। हाँ, हम यूं मान चल चल रहे हैं भाई, ये उससे भी आधा है। जैसे देख, √2 गुणा √2 2 हो जाता है ना। दो आधे आधे मिलकर एक पूरा बना दिया हमने, ये दो का आधा कर दिया भाई, उससे भी आधा। ये मान के चल लिया। ठीक है भाई, मतलब याद करने का तरीका बता देता हूँ। जीरो आधा, उससे भी आधा, √3/2। यो भाई देख, याद करना है, रटना है, थोड़ा सा ये लगा लो, कोई बात ना। ठीक है भाई, रट लोगे ना, कोई ना, छोटी मोटी बात है यार, दिमाग दे रखा है भगवान ने। अगर 8×8 = 64 हुआ है। ठीक है, 8×8 = 64 हुआ है, हमने यो दिमाग में याद है पाड़े। ठीक है, 9×5 = 45 होता है, तो ये हमें याद है। ये पानी पी लो एक बार। 90 पे बनाएगा। जैसे 9×5 = 45 है,
ठीक है, ये रटना है ना हमने, तो कोई बात नहीं भाई, नहीं तो मैं रटने के मैंने प्रीफर नहीं करता चीजों को, ठीक है। पर कोई नहीं भाई, थोड़ा बहुत देख इतना करना पड़ेगा, दूर पहाड़े रट देते हैं। वैसे ये भी रटना है। फिर आया 1, 0 से 1 तक पहुंचना है। अब कोई भी चीज रटना अपने रूल के खिलाफ हुआ है, समझनी चाहिए चीज, पर थोड़ा बहुत देख होती है, सारी जगह एक्सेप्शंस होते हैं। अब ये देख, यह चीज याद कर ली तो इसको उसके अपोजिट लिखना है, अपोजिट। कोस थीटा का फिर अब ये देख 1 ऊपर, 1 ऊपर √3/2, 1/√2 और 1/2 फिर 0। ठीक है, ठीक है, ऐसे उल्टी कर दी भाई टेबल, ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत? थोड़ा बहुत याद कर लो भाई, sin 45 की वैल्यू बराबर होती है दोनों जगह, sin 30 की और cos 60 की वैल्यू बराबर होती है। जैसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे ये याद होती चली जाएंगी, ठीक है भाई। अब tan की वैल्यू और देखना है भाई, 0 से स्टार्ट होगा ये भी, 0 और 1/√3, 1/√3 भाई याद करना भाई, देख दोस्त, 1 ये दो चीज याद करनी है, देख 0 तो यो भी 0 था, यो भी 0 था, 1/√3, अब 1/√3, देख वे दोनों चीज ऊपर वाली दोनों चीज रिपीट कर दी, देख ऑटोमेटिक याद है। यो इनफाइनाइट पर आया परिभाषित, हम इसको परिभाषित नहीं कर सकते। अब किसी की भी बेटे में 0 करता, जैसे 7 है, 7/0 कर दिया जो इनफिनिटी आ गया, 1/0 कर दिया जो इनफिनिटी आ गया, √2/0 कर दिया तो जो इनफिनिटी आ गया, 50,000/0 कर दिया इनफिनिटी, 1 करोड़ में 0 कर दिया इनफिनिटी, समझा? ओके है मामला। बस अब ये साइन थीटा इसके रेसिप्रोकल होता है, जीरो का रेसिप्रोकल करेंगे, देख 1/0 हो जाएगा वो, तो अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, तो 2 हो गया भाई, 2 हो गया, √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, √2 आ गया भाई, आ गया समझ में? 2/√3 2/√3। ये भाई 2 लाइन याद करनी है, पूरी का तीनों टेबल आंगड़िया पे है, कोई दिक्कत नहीं है, जाते के साथ मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो तुरंत बन जाती है ये, ठीक है। sec थीटा का देख, इसका उल्टा 1, 2/√3, √2, इसका उल्टा करना है 2 आ गया, 0 का उल्टा करेंगे अपरिभाषित, आया समझ में? कैसे करें देख, 0 है, 0/1 मान लो, कोई भी चीज नहीं है तो उसके नीचे 1 है ऑटोमेटिक, ठीक है, तो 1 ऊपर चला गया, 0 नीचे, तो इनफिनिटी आ गया। किसी के नीचे कुछ नहीं है ना, जैसे 2 है, ये 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 ऑटोमेटिक ही रहता है, 1 को तो हम किसी से भी डिवाइड कर देंगे, वही आंसर आना है। अब जैसे 65 है, 66 है, 66 ना हम 1 से डिवाइड करेंगे तो 66 उत्तर होगा, तो 66/1 लिख सका हम, ठीक है भाई। कोट 10 का उल्टा होता है, हाँ कोट 10 का उल्टा है, वेरी गुड, शाबाश, बहुत होशियार है भाई मेरा स्टूडेंट है, 2 दिन में होशियार हो गया है। 1/√3, ठीक है भाई, इसका बता 1/3, 1/√3, हाँ 1/√3 वही, इनफिनिटी का उल्टा वही आएगा, इनफिनिटी आएगा, 0, तो पागल इनफिनिटी है तो हाँ मतलब इसे यहाँ से उल्टा हो गया ना, इनफिनिटी है तो इसका मतलब कि किसी के बटे में 0 है, इस कोई भी चीज है उसके बटे में 0 है, ना भाई और इस 0 को ऊपर ले जाओगे तो क्या आ गया, 0 आ गया, लाइन की कहूँ मैं, लाइन उल्टी होगी ना कोट में, हाँ तो ध्यान रखना है यो हिमालय, यो हमने यो 10 में लास्ट में इनफिनिटी हो गया ना, इनफिनिटी का उल्टा 0 होता है,
ध्यान रखिए, ये वैल्यू होगी क्लियर, ठीक है। बंद कर देगा, कर दी। यो भाइयों पहला वो है क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हमने जो वैल्यू करी थी वे वैल्यू इसमें पुट करनी है, बस बहुत सिंपल सा है, ठीक है। अब ये देख साइन 30 है, टेन 45 है, माइनस में कोस एक्स 60 है, इनकी वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। और इसकी ये फाइंड करना है इसकी क्या वैल्यू होगी ना, ये ना क्वेश्चन, इवैल्यूएट दी फॉलोइंग, ठीक है। इवैल्यूएट दी फॉलोइंग, इनका ये वैल्यू निकालनी भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अब ये देख साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, हाँ जीरो देख आधा, साइन 30 देख जीरो आधा, देख 1/2 प्लस टेन 45 की 1, सही है। वैल्यू देख लियो भाई, कभी गलत ना हो जाए। सही है। और कोस एक्स 60 की वैल्यू 2/√3, सही है भाई। कोस 60 की कोसेकेंट 60, हाँ सही होगी, ठीक है। ठीक है। कोसिक नहीं है, कोस है। कोसिकेंट होगा ना जो, अच्छा हाँ, ऊपर वाला कोसिक है, हाँ सही है। सही है ना। तो सीकेंट 30 की वैल्यू 2/√3, हाँ कोस 60 की वैल्यू 1/2, 1/2। कोट 45 1, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें बिल्कुल सही होनी चाहिए, वैल्यू थोड़ी सी गलत होगी तो आंसर हमारा गलत होगा भाई, सिंपल सी बात है। तो इस पर ध्यान रखना है। तो अब ये देखो ऊपर वाला का एलसीएम ले लो, नीचे वाला का भी, ठीक है। इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन करा दूं मैं, एक यो करा दूं और एक करा दूं, दो करा दूं इस पार्ट के, मतलब इस पहले पार्ट के। ना पहले पार्ट का था एक, दूसरे का वो फिर देखना कौन सा कराना है। हाँ ये सारे ना, जैसे इसमें 5 पार्ट हैं, ठीक है, लगभग सारे एक जैसे हैं, वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है, ठीक है। तो एक एक पार्ट करा हाँ दो, एक एक पार्ट करा दूं, ट्रू फॉल्स आखिरी में सारी। घर तो तू सारे पार्ट करागा, कल आते टेस्ट लूंगा तेरे, अगर टेस्ट में कम मार्क्स आए तो समारोह का पनिशमेंट दूंगा भाई, कल आते टेस्ट है तेरा सबसे पहला तो, ठीक है। टीचर का क्या कार्य हो जा, एक्सरसाइज 1 और 2 दोनों घर जाते के साथ क्या करेगा, रिवाइज करेगा। 1 तक कर दी मैंने, हाँ दिखा दी। हाँ, तो दोबारा फिर करने हैं 1, पेपर में बैठने पहले हर एक क्वेश्चन की तेरी 4 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, जब पेपर में जाकर सही निकालेगा क्वेश्चन। भाई पहली बार पढ़ा है तू, पेपर के दो लव आ रहे हैं कभी सिर पे, ठीक है भाई। ये देख अब इसका एलसीएम ले ले भाई, एलसीएम 2√3 आ गया एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेना आता है ना, दो और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके अपन 1 मान लो, ठीक है। एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट गया, ठीक है, √3। एलसीएम वगैरह छोटी क्लास के हुआ करे, मैं फिर भी मैं बताऊँ ना, दमादम नहीं करके कि ये एलसीएम होगा, ये होगा तो हो गया भाई। √3 था, √3 कट गया, 4 आ गया यहाँ पे, आया समझ में। एड़ा बन नहीं, 2√3 आएगा, 2√3 माइनस में 4, हाँ 4 अपॉन में वही है 2√3, इसका एलसीएम वही आएगा, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, वो एलसीएम है, ठीक है। नहीं आया तो बता दिया, मैं समझा दूंगा भाई, कोई भी चीज नहीं आया तो। एक √3 था, √3 कट गया, 4 आ गया ऊपर, 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, √3 प्लस में 2√3, 2√3 कैसे आया। अब ये एलसीएम ये ले लिया, मान ले देख, इन अलग मान ले देख, ये कदा इन बिछड़ मत जा, बिछड़िए मत ना, नीचे 1 है, एक के पार्ट है, मैं 2√3 तक जाओगा, 2√3 की गुणा 1 तो होगी, तो 2√3 आ जाएगा, ठीक है भाई। इंच था यो कट गया भाई, इसके बराबर लिख दिया, 2√3 है यो 1√3 है, 3√3 हो गया यो,
2√3 1√3 3√3 -4 बटे 1। इस तो ये कट गया था। 2√3 1√3 3√3 +4। ठीक है भाई। अब करेंगे हम रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन क्या होता है, जो भी ये साइन है इसके अपोजिट साइन तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। 3√3 -4 3√3 -4। हमने देख किससे डिवाइड कर दिया, इससे तो मल्टीप्लाई कर दिया। देख यो मतलब यो कट का वो है 1 आ रहा है, ये इसके बराबर होगा ना, जो अपने मन तक रहा है ना ये चीज। हमने नीचे तो रूट हटाना होता है, हमें नीचे से रूट हटाना होता है। ठीक है, तो ऊपर भी नीचे से सेम उससे हम डिवाइड करेंगे। सेम चीज होनी चाहिए, ऊपर नीचे सेम चीज कर देंगे। जो कट का वो जाना है 1, कट का 1 आ गया तो जो इसके बराबर हो जाएगा। कोई चीज समझ में नहीं आवा तो पूछ लिए, भूत बन के मत बैठिए बस। ठीक है, कि सर ये बता दो कि ये कैसे होया, मैं समझा दूंगा, दोबारा बता दूंगा, भूत बन के मत बैठ दिए। अब ये देख, इनकी मल्टीप्लाई होंगी। ये अपोजिट साइन क्यों कह रहा था मैं, ताकि नीचे फॉर्मूला बन जाए, रूट हट जाए। ठीक है, स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा, रूट हट जाएगा। ऊपर देख, अब इनकी इसकी मल्टीप्लाई करेगा, देख 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेगा तो कितना आएगा 9, 3 3 जा 9। √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेगा तो कितना आएगा 3 9 3 जा 27 आ गया ऊपर वही है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और करेगा तो -12√3 आया समझ भाई। 4 की मल्टीप्लाई इसके साथ हुई है, 12 आ गया। अब यो देख इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो -12√3 4 3 जा 12 माइनस का आ गया 12√3। ठीक है, और ये -4 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे तो क्या आ गया बताओ भाई। -4 की मल्टीप्लाई -4 के साथ करेंगे, मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाता है। 16 आ गया 16 आ गया। ठीक है भाई, माइनस प्लस अपॉन में ये देगा 3√3 ठीक है। a + b a - b का फॉर्मूला, a + b a - b, ये a है, a + b a - b समझाने के लिए लिखा है मैंने, वैसे कॉपी में नहीं लिखना है। ठीक है, a + b a - b तो a स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, देख 3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 3 3 जा 9। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा, 9 3 जा 27 वही 27। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 आया समझ में। क्वेश्चन नहीं आया तो बता, दोबारा बताऊंगा, बता दे बस ना एक नुका नहीं जरूरत है कि ये नुता है ना कि भाई वो है हमारे आपस की बात है। ना क्या, अगर भाई तू क्लास में बैठा है बेइज्जती हो जाओगी, नहीं हो जाओगी। ठीक है, पूछ लिए कोई भी चीज नहीं आवा। 27 और 16 कितने हो गए 27 और 16 10 30। देख 37 और 10 37 ना 27 और 10 37 37 और 6 43 43 -12√3 12√3 कितना हो गया 12 दूनी 24 24√3 27 में 16 गए 11 ये आंसर आएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली उसका करा दो क्वेश्चन। अगले उसका करा दो, कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 2। चूज द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, अपनी चॉइस भी जस्टिफाई करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है
देख 2 tan 30 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, इसमें और क्लियर लिख देता हूँ, क्लियर नहीं लिख रहा हूँ। 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ठीक है, ये इसकी वैल्यू निकालनी है और आंसर भी जस्टिफाई करना है। ओके, तो ये देखो अब ये किसके बराबर होगा, ऑप्शन दे रखा है ABCD। तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, वही है जो पिछले पिछले उसमें करा था, ऐसे के ऐसे ही है। ठीक है, 2 अपॉन में tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3, 1 प्लस 1/√3, 1/√3 स्क्वायर हो गया ना वो। हाँ स्क्वायर है। ठीक है, स्पीड में करता है, मतलब वीडियो लंबी बनना करी है। ठीक है, स्पीड में करता है थोड़े। 2/√3, 1 प्लस 1/3 हो गया ना, √3 की √3 तक गुना, एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 एलसीएम आ गया, तो 3 + 1 4/3 हो गया। ठीक है, आया समझ में, समझ होना चाहिए, आ गया होगा। 3 एलसीएम आ गया, 1 है, 1 3 जा 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ होगी, तो 3 से 3 कट गया तो 1 का लूंगा नू, तो 3 + 1 4, ये एलसीएम लिया है बस, सिंपल सा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 गुणा में 3 ऊपर चला जाएगा भाई, 3/4, 3 ऊपर चला जाएगा, ऊपर आ गया 6/4√। अभी इसको काट लो भाई, जितना कटा जाए। अच्छा 2 तक कट गया। ऐसे नहीं करते, 4√3 है, 4√3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे रूट नहीं छोड़ना हमने, नीचे रूट नहीं छोड़ना है। ठीक है, ऊपर नीचे इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ये स्क्वायर हो जाएगा तो ये रूट हट जाएगा, नीचे का रूट हट जाएगा ना, नीचे हमें रूट नहीं छोड़ना होता। ये देखो 24, 6 4 जा 24√3 अपॉन में 4 4 जा 16, 16 × 3। ठीक है, √3 की मल्टीप्लाई √3 के साथ करेंगे तो 3 आ गया, समझे। तो इसको काट दो भाई, 8 के टेबल से कटता है ना, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। ठीक है, 3 से ये 3 कट गया, तो क्या आ गया हमारे पास, ऊपर देख √3 बच गया ना, √3/2, √3/2, √3/2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 10 की। उस ऑप्शन में देखो क्या है, √3/2, 3/2 वैल्यू, √3 sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की, sin 60 की वैल्यू होती है ना √3/2, तो आंसर क्या आ गया sin 60। ऐसे ही करना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा ऐसा ही है, कर देगा 1 - tan 45, 1 + tan 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 पुट कर दो। ठीक है, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख थर्ड पार्ट देख इसका, थर्ड sin 2a = 2 sin a। ठीक है, यू हैव वी नोट, आया समझ में, यो देख तीसरा पार्ट, 2 sin a बराबर sin 2a = 2 sin a, ये कब इक्वल होंगे, जब साइन 0 की, जब साइन मतलब 0 को होगा, जब ये बराबर होंगे। देखिए क्वेश्चन बता दो तेरे, ये देख sin 2a बराबर 2 sin a ना, क्वेश्चन क्या है हमारा,
साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a इज ट्रू व्हेन, ये कब ट्रू होगा? व्हेन a इज इक्वल टू, a किसके बराबर हो, एंगल a किसके बराबर होगा? जब ये a की वैल्यू क्या होगी जब ये दोनों बराबर होंगे? तो जीरो वैल्यू होगी। देख साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? जीरो। हाँ तो साइन, अब ये देख, साइन 2 गुणा में जीरो, जीरो हो जाएगा ये पूरा। 2 साइन, अगर यहाँ पे अगर जीरो पुट करते हैं, साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री पुट करें हमने 0 डिग्री, तो ये जीरो होगा, जीरो। तो इसका आंसर है जीरो भाई। ठीक है भाई, आगे समझ में? नेक्स्ट पार्ट भी ऐसा ही है, फोर्थ पार्ट वैसे ही वैल्यू पुट करनी है। ट्रू फॉल्स आ गया, ट्रू फॉल्स है ना। इसकी कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, फिर वो देखनी है कि कौन सी वैल्यू हो जाएगी। सेम है भाई, कर लिए खुद। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड देख, इफ 10, जो मैंने करके दिखा पहला फोर्थ पार्ट, ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे स्टूडेंट ने कर दिया था वो क्वेश्चन जो मैंने इसका बताया था, सही आ गया था आंसर भाई। ठीक है भाई, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, tan a प्लस बी बराबर √3 के। ठीक है, जो एंगल है वो पूरा, जो एंगल पूरा एंगल किसके बराबर है? √3 के। जो a माइनस बी है 1/√3 के। और जो a प्लस बी है एंगल, जो a प्लस बी जो दे रखा है एंगल, वो किसके बराबर है भाई? जीरो तक बड़ा है वो, जीरो से बड़ा है वो, और बराबर इक्वल हो सकता है इसके 90 के। और एंगल a और एंगल b से बड़ा है भाई, ये कंडीशन दे दी। फाइंड एंगल a एंड b, a और b एंगल फाइंड करना है हमको। ठीक है भाई, आगे समझ में? जो एंगल a है b भी ये फाइंड करना है। देख पहला ले ले, जो देख गिवन क्या है हमारे पास, tan a प्लस बी √3। tan a प्लस बी, tan की जो वैल्यू है √3 कहाँ होती है? tan 60 के पास होती है ना, √3, tan 60, √3 ना tan 60 लिख सकते हैं हम। देख tan 60 है ना, tan 60 की वैल्यू √3, हाँ समझा? अब ये दोनों बराबर हैं, तो एंगल a प्लस बी किसके बराबर है? 60 के बराबर आ गया। देख tan a प्लस बी बराबर है tan 60 के, तो ये दोनों ये एंगल है, ये a प्लस बी 60 के बराबर है ना। ठीक है, तो a प्लस बी 60 के बराबर आ गया। ठीक है भाई, और इसको लिख दो फर्स्ट, और क्या ये होना है? tan a माइनस बी, किसके बराबर है हमारा? √3 के बराबर है ना, 1/√3, 1/√3। ओके भाई, यहां तक आया समझ में? अभी देख, tan की a 1/√3 कहां होती है? 30 पर। देख सही है कि नहीं? हमारी वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए। ये वाला सवाल भी पूछेगा। हाँ 30 पे है। tan 30, tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan 30। तो पूरा एंगल 30 के बराबर है। a माइनस बी इज इक्वल टू 30, इसको लिख दो 2। इक्वेशन 1 है या 2 है? इन दोनों हम प्लस कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। या लिख दो फ्रॉम 1 एंड 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन जोड़ देंगे। देख एक तो या और एक या इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे।
ए प्लस बी इक्वल्स टू 60। हमारी छोटी क्लास में ये करवा रखी है सारी चीज। और कैसे ये करते हैं हम? प्लस करा दो, माइनस माइनस ये कट गया, माइनस प्लस गया, कट गया। हाँ मान लो 3 है, प्लस के 3 माइनस के 3, 3 मतलब 3 गए 0, तो न्यू है बी है, यो बी है, बी मतलब बी गया 0। 2a बराबर क्या आ गया 90, 90 होगा ना वो। ए किसके बराबर होगा 90 अपॉन 2, 45 डिग्री। एंगल ए 45 डिग्री के होगा, ठीक है। बी के किसके बराबर होगा, ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो। पुटिंग दी रहेगी, ऐसे लिखना है, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ बी ना, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। इसमें ए की वैल्यू क्या है 45, 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60। बी किसके बराबर आ गया 60, 60 माइनस 45 15। समझ में आया। बी है ये माइनस हो गया ना, माइनस हो गया, 15 आ गया भाई पूछ ले, कोई चीज ना समझ में आओ तो 15 आ गया। तो ये हमारे आंसर आ गया 45 और 15, ये आंसर आ गया भाई हमारे। देख ले आंसर ठीक है कि नहीं, पीछे सही होगा। सही होगा भाई। 8.2 का थर्ड पार्ट, ए और बी तो सही आंसर मैंने कर लिया चेक, सही है। अब क्वेश्चन 4 देख, अब ट्रू फॉल्स है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, जस्टिफाई भी करना है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए और साइन बी। भाई ये इक्वल हो ही नहीं सकते भाई, इसको मिटा दे, मिटा दो भाई। हाँ मिटा दो। यो फिर उतारेगा, वीडियो देख लेगा, वीडियो देख लिए तुम। क्वेश्चन 4 में आ जाओ भाई। क्वेश्चन 4 क्या बोलता है, साइन जैसे साइन ए प्लस बी इसके बराबर होगा साइन ए प्लस साइन बी। भाई फॉल्स है भाई, फॉल्स नहीं हो सकता, ठीक है। क्यों भाई, ऐसा हो नहीं सकता, इसका फॉर्मूला अलग है, बड़ी क्लास में तुम पढ़ोगे, बाकी तुम वैल्यू पुट करके देखो, ठीक है। मान ले ए की वैल्यू 30 पुट कर दो, ए की वैल्यू 60 पुट कर दो, ठीक है। ये इक्वल नहीं है, फॉल्स है, पुट करके देखना इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। कर लेना, कर लेगा तुम, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखकर, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। जब देख साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब थीटा की वैल्यू हम इंक्रीज करते चले, साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी। देख जैसे 0 कर दी, फिर 0 कर दी, 30 45 60 90 बढ़ती जाएगी, 0 आधा देख बढ़ती गई ना, रूट 3, ठीक है, बढ़ती गई, रूट 3/2 1 बढ़ती गई। अगला देख, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। ये फॉल्स भाई, इसमें उल्टा नहीं हो जाएगा भाई, cos थीटा की वैल्यू इंक्रीज घटती जाओगी, एक तरह 1 आ गया, रूट 3/2, कोस की घटाई उल्टा हो गया। और sin थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। फॉल्स भाई, सारी वैल्यूज खातर इक्वल तो ही ना होंगे, sin थीटा और cos थीटा। 45 खातर हो यार इक्वल, बस देख 45 के लिए इक्वल है बस, और किसी के लिए नहीं है। हाँ, cot A is not defined for angle theta।
कोट ए देख फॉर एंगल ए इज इक्वल टू 0, मतलब कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0। कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, देख कोट 0 की वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? tan 0 की tan 0 की वैल्यू क्या होगी? 0। 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये एक्सरसाइज हो गई है खत्म। ठीक है, यह एक्सरसाइज ने खत्म करा है जय बाबा की। ठीक है, मेरा स्टूडेंट होशियार हो गया है।